समस्या से। समस्या से तभी आप मुक्त होंगे जब उम्मीद छूटेगी। और हम अपने तरीके की उम्मीद नहीं रखते हैं, हम तो दे देते हैं, ले भैया धर्म दे से चल अपने घर। अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ ठीक है, आप मेरे लिए कर पाओ तो भी ठीक, ना कर पाओ तो भी ठीक, लेकिन मैं कर सकता हूँ तो कर दूँ ना। हाँ, है कि नहीं? मैं तो इसी में जीता हूँ। और बोलो। आप भी पाल लेते 2-4 गाय? ना क्यों? हम ही सब तब तो पाल लो। अब तो काम हो गया आपका, आप क्या कहोगे? हम उसी को पालते हैं, मुझ पे निर्भर ना रहो। पहले पालते हो उसको फिर छोड़ देते हो? नहीं, जैसे हम मानव के अलावा, जैसे हम अगर कुटिया बनाए तो उन्हें मानव व्यवस्था, अगर मैं नहीं कर पाया तो खुद कर लेंगे। लेकिन पशु क्या है, पशु अगर तुम नहीं कर पाओगे तो मर जाएंगे, उसका दोष लगेगा। वहाँ पे डिपेंड हो गया। मानव तो शाम को भोजन न मिला दूसरे दिन कुटिया छोड़ के चला जाएंगे, सही सही वो अपन मांग के खा लेंगे। पशु ये भारी जीव से अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। ये बात सही है। कुछ भी काम करे कितना है अंदर। और क्या समझो, तो इसे तो हम नहीं पाली भैया। हम मानव पालने वाला काम किए हैं, वो भी साधक होके। साधक इसलिए साधक अव्यवस्था में रहता है, हमें कभी दोष न लगे। बहुत संभल के जीवन जीना पड़ता है। हम तो दिमाग लगा के आगे पीछे करके बैठेंगे। अब मालूम हो रहा है जिंदगी कैसे बिताना है, अपने को पता ही नहीं चलता यार, इसमें फंस जाएंगे, इसमें फंस जाएंगे। इसलिए तो कहा गया जीवंत गुरु के शरण में जाओ रहो, तो तुम्हें फंसने नहीं देगा। सही सही हाँ। बल्कि हमें तो यही लगता था यार, फंसे हुए पैदा हुए हो, पैदाइशी फंसा हो, वो तुम्हें फंसने नहीं देगा जीवंत गुरु। इसलिए कहा गया जीवंत गुरु के शरण में रहो, तो तुम्हें फंसने नहीं देगा। अभी बहुत तगड़ा मोह हो जाता है इनसे भी, बहुत तगड़ा। वो आप पे निर्भर हो गए ना। अब ये क्या है कि कहीं नहीं जा सकते, कुत्तों का डर है, कोई रखेगा नहीं। ठीक है, और एक दिन बाहर नहीं जा सकते आप इनको छोड़ के, नहीं जा सकते। क्यों? हाँ, इतना ज्यादा बंद गए हो इनसे, मरेंगे तो इनसे भी ऐसा दुख होगा जैसे आदमी के साथ में होता है। इसका दुख बहुत होगा। अरे मेरे पास पेट है, मैं तो सोचती थी ये मर जाएगी तो मैं रहूंगी कैसे, मुझे बड़ा लगता था। उसको कुछ हो जाए तो रात रात सो ना पाए, ऐसे बड़ा लगा हो जाता है। आप पे निर्भर है ना। इसलिए हमने साधक लोगों के लिए व्यवस्था की है। साधक क्या है, अव्यवस्था भी हुआ तो जाके मांग सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। और साधक का मतलब व्यवस्था में जीना। हाँ, वो गलतियां करेगा फिर आ जाएगा, दौड़ के आए, फिर जब समझेगा तब आ जाएगा। और आश्रम ऐसा है, कोई भी रहे, वहाँ को कोई मालिक ही नहीं है। सही सही सही। मैं रहूं या ना रहूं, किसी से पूछना भी नहीं है, जाओ रहो। लेकिन मैं बहुत समझ के रहना पड़ता ना, वहाँ कोई नहीं है तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। हाँ, जाओ रहो, हमें क्या है। नहीं आप रहे तो थोड़ी कम तो रहती, गलतियां होते हैं, ये बोलते हैं, लेकिन अब अपने आप को समझना, गलती तो राशन हम फिर ये कराई दे जा अपन लखा, लेकिन जिम्मेदारी होती है। बनाओ, सब तो व्यवस्था कर ही दी है। इसलिए वहाँ एक दिन बंदा रहता, दूसरे दिन खुद ही फ्रिज में रसोई में घुस जाता है। उसको खुद को ही लगता है ये तो मेरा अपना है। हाँ। और रही बात राशन की बात, तो दुकानदार को बोल दिया भैया यहाँ से कोई जाए दे देना, क्या वो पूछता भी नहीं है, वो बस बोल दो हम कुटिया से आए हैं। वो कंफर्म भी नहीं करता है आपसे, कभी कंफर्म नहीं करता है दुकान। क्यों खाए, हम कहते 2 किलो आटे ले है, कोई तो कोई खाएगा समाज में। सही है। और ले ही जाएगा, अनाज ही ले जाएगा, कुछ ले ही जाएगा, खाएगा ही, किसी ना किसी के तो पेट में जाएगा ही।
ठीक है, ऐसा रखो कि भाई उसका कोई दुरुपयोग ना कर पाए, ठीक है। हाँ, हो सके वहां से लेके और कहीं बेच दे, हाँ, वो वही कह सेल रहा कर हूँ। रहा हो। सचेत रहो, छूट दो, लेकिन इतनी छूट दो कि आदमी अपना कल्याण कर पाए, पतन ना कर पाए, ऐसी इतनी छूट मत दो। छूट दो, लेकिन छूट में स्तर उठना चाहिए। जैसे ही गिरे तुरंत छूट छीन लो, क्या चलो तुम्हारी स्वतंत्रता छीना, भागो यहाँ से, क्योंकि तुम्हें स्वतंत्रता दी थी उठने के लिए, गिरने के लिए नहीं। लेकिन तुम इस स्वतंत्रता को अब मिसयूज कर। एकदम गिरा रहे हो। और ये काम करो, तुम्हारी स्वतंत्रता छीनते हैं और तुम अभी के अभी यहाँ से ले जाओ, क्योंकि तुम स्वतंत्रता के लायक नहीं हो, और हम बंधन तुम्हें दे नहीं सकते। तो एक काम करो, निकल जाओ और फिर दिखना मत, तुम ना दिखना। हाँ, बदल के दिखना, तो तुम ना रहोगे। हाँ, अगर दिखना हो तो बदल के आना, लेकिन तुम मत आना। जैसे हो वैसे वैसा मत आना। मत आना मीन्स जैसे हो वैसा नहीं आना, बदल के चेंज अपने आप। हाँ, बदल के आना, लेकिन तुम ना मिलना। जबरदस्त है, जबरदस्ती है। हाँ। जीवन जबरदस्त जीवन है। जबरदस्त है। अब मालूम हो रहा है जीवन जबरदस्त है। जीवन है उतना आसान हम समझ के बैठे इतना हैं, वो आसानी नहीं भव है। सागर को पार करना नहीं है, नहीं। बहुत समझ चाहिए। कहा गया लाखों करोड़ों चलते हैं, कहा पहुंचता है, बाकी दलदल में फंस ही जाते हैं, कहीं कहीं मुंह में आते हैं, मुंह में आते हैं। फंस जाते हैं। कहा भी गया है, दया बिना संत कसाई, दया करी तो आफत आई। क्या क्या मतलब? क्या मतलब? दया बिना संत कसाई। कसाई में कसाई जो बकरा काटता है। बकरा काटता है। कसाई का संत में दया नहीं है तो वो कसाई कसाई, और दया करी तो आफत आई। हम वो फंस जाते दया करेगा तो फिर वो दूसरा खुद फंस उसके जाएगा। ऊपर चढ़ आफत हो गया, फंस गया, हैं। वही ताकि क्या करे? क्या दोबारा एक बार लगो कि बोले दया। दया करी तो आफत आई, दया बिना संत कसाई। दया करी तो आफत आई, अच्छा, अगर दया करेंगे तो भी आफत में आफत आ है, द्वंद में जाएगी। है। और तो दया क्या नहीं करें? तो संत कसाई अगर- क्या करे? ओहो। ऐसी जिंदगी है। द्वंद आती संत का मतलब कौन? निकलने के लिए चला है, अभी संत स्थिति में पहुंचा नहीं है। संत बनने की जिज्ञासा अंदर पैदा हुई कि मैं संत स्थिति में कैसे पहुंच जाऊं। तो ये कोई भी हो, कपड़े वाली बात यहाँ नहीं है। कोई भी अगर मुक्ति मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहता है तो वो संत की स्थिति में होना चाहता है। संत कोई व्यक्ति विशेष भेद से नहीं है, नहीं नहीं, एक स्थिति है ये। स्थिति है। तो उस स्थिति के लिए कोई भी यात्रा कर रहा है तो कहा गया है कि अगर वो दया नहीं किया तो कसाई, और दया कर दिया तो आफत आई। तो उसको क्या करना चाहिए? आगे बढ़ते रहना चाहिए, जरूरत दिखे करके और आगे बढ़ो, उसी के चक्कर में मत फंसो। अगर तुम उसके मुंह में फंस गए तो वो फिर तुम उसी बंधन में खत्म हो जाओगे। करो और आगे बढ़ो। इसका एक दूसरा भी मुझे आपको दिखता है कि जैसे कोई संत है, जैसे आप, दया बिना संत कसाई, तो लोग जब देखेंगे कि इसको ये संत है, या बोल रही है प्रचलन में है कि ये संत है, और वो कहीं कठोर वर्तन कर रहा है, दया नहीं दिखा रहा, तो वो उसका अपना विवेक है कि कहाँ कठोर होना और कहाँ दया करना। तो जब लोग देखेंगे तो बोलेंगे ये तो दया नहीं है, तो बड़ा कठोर है, तो उसको कसाई बोल देंगे। दया बिना संत कसाई बोल देंगे। और अगर संत दया करे, हमेशा दयालु रहे, तो संत के ऊपर आफत आएगी, वो उसके ऊपर सिर के ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे। हाँ, हाँ, संत अगर हाँ। ज्यादा दयालु करेगा हाँ। तो बाकी लोग उसके सिर पे चढ़े, तो दया करी तो आफत आई। इस तरह से भी इसका हाँ। मतलब नहीं। लेकिन जब संत हो गया तो ये तो कसाई और ये सबसे मुक्त हो गया। ये संत की स्थिति पे चलने वालों के लिए है कि तुम्हें क्या ध्यान रखना है। दया में वहीं लिप्त मत हो जाओ, दया में वहीं लिप्त मत हो जाओ। अगर दया में लिप्त हुए तो गए, तो कर्म करो और आगे बढ़ जाओ। अगर संत स्थिति पे पहुंच गया तो वहां आफत और कसाई का तो चला ही गया। ये साधक लोगों के लिए बोला गया है। जो लोग संत की स्थिति में पहुंचना चाहते हैं उनके लिए कहा गया है कि तुम एकदम तलवार के धार पे हो,
तुम दया करे तो आफत आई, और दया नहीं तो संत कसाई, मतलब मानवता को भी तुम्हें छोड़ना नहीं है। हाँ लेकिन अगर तुम्हें कोई व्यक्ति विशेष को पकड़ लिए तो तुम फंस जाओगे। इस साधक को सचेत किया गया है, साधक को सचेत किया गया है कि किसी में लिप्त मत हो। थोड़ा छोटा सा बैलेंस है वो। हाँ दया, एकदम, दया और कठोरता, जहाँ पे कठोर होना है तो बीच का बैलेंस कहीं लिप्त मत हो। ये कि नहीं किसी के मुंह में आके फंस गए, उसी की सेवा करने लगे व्यक्ति विशेष की। जैसे देखो, उन्होंने दया किया हिरण पे तो उनको हिरण का शरीर लेना पड़ा, आफत आई ना। अब गए थे अपनी खोज में, पाल लिए हिरण, तो हिरण के मुंह में जब उनका शरीर छूटा, वियोग हुआ, हिरण के याद में शरीर छूटा, तो उस हिरण का शरीर हुआ, बाद में जड़ भरत हुई। तो जब तक ज्ञान न हो, अगर आप पूरी तरह निकले हैं और जब तक ज्ञान न हो, तब तक ये जीव भी नहीं पालना चाहिए। ये आपका बंधन हो गया, क्योंकि आप रात को सोए तो आप अपने आप में थोड़ी ना सो रहे हो, आप तो सुबह उठने के लिए सो रहे हो, सुबह इनको चारा देना है। नहीं, पर वो कोई अगर कमिटमेंट या जो आपने समझ के लिया है कि इतना करना है रोज काम में, तो उतना अगर समझ के लिया है और उतना आप निकले किसके लिए हो? आप जब निकले थे तो किसके लिए थे? अपने कल्याण के लिए कि जीव पालने? किस लिए निकले थे? तो जीव पालने से आत्म कल्याण रुक जाता है ना, आप उसमें मोह में फंस गए ना। जरूरी नहीं है। जरूरी है यही, अगर निकलना है तो यही तो बात मैं अभी बताया कि वो कैसे उनको हिरन का शरीर मिला। क्या हिरन का दूध तो पीते? मोह में पड़े ना, ऐसे ही मोह में पड़ ना जाए पड़े तो। नहीं, आप मोह से मुक्त कहाँ हुए हो? मोह में तो जी ही रहे हो, उस स्थिति पे पहुंचे कहाँ? मोह में तो अभी आप हो ही। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर इसका बोलूँगा, गाय और बिल्ली है यहाँ, और अगर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर कल को कोई इनको उठा के ले जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये अगर मान लीजिए इनका दुरुपयोग करने वाला ले गया और आपकी शरण में आपने रखा है तो आपको दोष लग जाएगा, क्योंकि आप नियमित इन्हें भोजन दे रहे हैं, इनकी देखभाल कर रहे हैं। ऐसा कैसे? अगर आके इन्हें बिना मतलब का कोई पीटने लगे तो आप चिल्लाओगे नहीं उनपे? जब तक मेरी इसके दायरे में है तब। हाँ, आपने एक दायरा बना लिया और दायरे से मुक्त होने निकले थे, इसी में तो फंस जाता है। मतलब मुझे तो पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि मैं इनमें फंसा हूं, क्योंकि आपको ये कल आप को कहीं चले लगने से जाए, नहीं होता है। कल को ये चले जाए या वो कहीं घूम चले जाए और वापस ना आए, तो मैं उसको कोई मिस करूंगा या ये होगा, ऐसा नहीं लगता मुझे। ठीक है, अभी वो आपके पास है, ठीक है, ये लगने न लगने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप जब सोते हो तो सुबह उठने के लिए इनके लिए सारी व्यवस्था तो कर रहे हो। नहीं, पर विचार नहीं होता है ना, वो सामने आई तो दे दिया, नहीं आए तो नहीं खोजोगे, क्या बात कर रहे हो? अगर नहीं आए तो खोज, हमारा मन ही ऐसा है, क्योंकि अभी हम उस और स्थिति उसको पे मैं नहीं पहुंचे लिप्त हैं। होना नहीं बोल सकते मुझे। रामकृष्ण परमहंस ने खुद ये बात कही है, वो हाँ, परमहंस की स्थिति में, कि अगर कोई भी साधना करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो अगर साधना में आगे नहीं बढ़ता था तो कुत्ते बिल्ली तोता पालने लगता है, उसके साथ जीने लगता है। आपने भी कहीं ये अध्ययन किया होगा, मैं अगर कुछ कह रहा हूँ तो। साधक को इतना विशेष ध्यान रखना चाहिए, यहाँ तक कहा गया कुटी भी ज्ञान के पहले नहीं बनाना चाहिए। पता है आपको कि नहीं? ये नहीं, यही तो बात है। सहाय देने का। 12 साल का भ्रमण बोला गया है, पता है कि नहीं? बिना संचय की, 2 कपड़ा के, यहाँ तक बोला गया है 3 दिन से ज्यादा कहीं निवास ना करना। इतना तो पढ़े होंगे। अगर हम ये पालन नहीं करेंगे तो उपलब्धि कैसे होगी? अगर कहा गया है तो कुछ समझ के ही किसी ने कहा है, वो भी परम स्थिति पे होने के बाद कहा है। ज्यादातर लोग क्या होता है, जिसलिए निकलते हैं वो मूल को छोड़कर इसी में फिर फंस जाते हैं। माँ बाप को छोड़े, कुत्ते बिल्ली पाल लिए, शरीर तो वो भी है, शरीर वो भी था, उसके साथ जीने लगते हैं, क्योंकि उनसे प्यार मिलता है और हमारे अंदर प्यार है
प्यार का लेन देन करने लगते हैं। इसीलिए 12 साल का भ्रमण कहा गया है। ये इतना कहा गया कि अगर आप पूरी तरह निकल गए हो अपने कल्याण के लिए तो 2 सिर से ज्यादा कपड़े भी ना रखें। पता है आपको? अपरिग्रह उसका नहीं। कम से कम में जितना आपका काम दो चल जाएगा। 2 से ज्यादा रखो ही मत, क्योंकि एक यहाँ कहा गया है कि अगर आप साधक हो तो ये आपका धरती बिस्तरा है, आसमान उड़ोना है। अगर निकलना है तो, और बस निकलने की बातें करना है तो फिर आराम से जियो ना। अगर पूरी तरह आपको निकलना है तो क्योंकि इस भवसागर को पार करना इतना आसान नहीं है, बातें करना आसान है। नहीं है। पर हर चीज अपनी गति से करता है। हाँ, हर देखिए, कोई उतनी तीव्रता से निकले और एकदम ठीक पहुंच है, जाए। लेकिन कभी न कभी ये तीव्रता आपको लानी पड़ेगी। तो कभी भी किसी को उठने वाला प्रेरणा दो, गिरने वाला नहीं। उसकी चाल को हमेशा हमें बढ़ाना है। ये नहीं कहना है तुम ठीक चल रहे हो, नहीं। अगर तो ये कह देंगे तुम ठीक चल रहे हो तो वो रुक जाओगे ना। हर वक्त कहा जाएगा आप धीमा चल रहे हो, क्या? ये हो। तभी उसमें थोड़ा फुर्ती आएगी। ये बोलने वाला आपको मूल तक ले जाना चाहता है और ये कह दिया कि नहीं आप आराम से चलो, ये व्यक्ति आपको आगे बढ़ने ही नहीं देना चाह रहा है। तो वही बैठ जाएगा। हाँ, क्योंकि क्षमता तभी विकसित होगी जब आपसे कहा जाएगा तेज जाओ, आप धीमा चल रहे हो, तभी आप अपनी क्षमता को बढ़ाओगे। और कह दिया जाएगा कि नहीं आप तो एकदम बढ़िया चल रहे हो, तो आपकी क्षमता वहीं रुक जाएगी अगर आपने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। इसीलिए हमेशा महापुरुषों ने कहा और तेज और तेज। जीव अपनी समझ से ही चलेगा, लेकिन हर के लिए यही बोला जाता है तेज तेज। क्या? कोई साइकिल से जा रहा है, कोई कार से, दोनों को बोला जाएगा भाई तुम धीमा चल रहे हो और तेज, तो और तेज बढ़ा लेंगे। तो साइकिल वाला अपनी स्पीड से तेज बढ़ाएगा, कार वाला अपने से बढ़ाएगा। अब साइकिल वाले को नहीं बोल दिया जाएगा कि आप एक काम करो तुम एकदम सही चल रहे हो, नहीं तुम और तेज जाओ। ना ही इसको ये बोलेंगे कि कार से तेज चल। हाँ, नहीं, तुम्हें तुम्हारी गति से बोला जा रहा है, तुम्हें तुलना में नहीं फंसना है। तुलना में फंसे तो भी गिर जाओगे, क्योंकि सबकी समझ अलग अलग है। तुम्हें कहा जा रहा है तेज हो जाओ, तुलना में नहीं बोला जा रहा है। आपको कहा जा रहा है तेज हो जाओ, किसी से तुलना नहीं की जा रही। और आप अपने आप में इतना बल है क्योंकि आप पूर्ण हो ना, आप भी तो उस परम सत्ता से हो ना। तो आपके बल को तभी विकसित किया जाएगा, समझ को तभी विकसित किया जाएगा, ताकतवर तभी आपको बनाया जाए जब आपको कहा जाएगा तेज। तो आप अपने गति से ही तेज चलोगे, लेकिन दोनों के लिए कहा जाएगा तेज चलो। शब्द का प्रयोग एक ही करना पड़ेगा, दो नहीं। दोनों से यही कहा जाएगा भाई अपनी स्पीड बढ़ा दो, तो दोनों अपने अपने तरीके से स्पीड बढ़ाएंगे। तो हर बार यही कहा जाता है, कब तक? जब तक आप मूल पे नहीं पहुंच जाते। यही कहा जाता है जल्दी से जल्दी आगे बढ़ो, धीमा चल रहे हो, क्योंकि यही बातें आपको उकसाएगी, व्याकुल करेगी और आपको सांत्वना दे देंगे नहीं कि तुम तो बहुत तेज चल रहे हो, आराम से चलो। तो अगर उसकी बात को स्वीकार कर लोगे तो रुक जाओगे ना, आपकी यात्रा रुक जाएगी। इसलिए जितना हो सके जब तक मूल पे नहीं पहुंचते हो तेज ही चलो। और मोह में तो हो ही, मोह मुझसे नहीं है। अगर मोह नहीं होता तब तो परम स्थिति को उपलब्ध होते। कहीं कहीं मोह छिपा हुआ है, परम स्थिति नहीं है तो कहीं ना कहीं अटका है। कहीं कहीं अटके हो, ये बात आपको पता है।
किसी के स्थिति का कोई व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं उस परम स्थिति पे नहीं हूँ, तो कहीं न कहीं मोह में हूँ। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि मुझे मोह नहीं हूँ, नहीं, तो फिर एक अहम भाव पैदा होगा। नहीं, मैं तो ये उदाहरण के लिए तो मैं अपना प्रामाणिक, मुझे जो अंदर से फील होता है ये बिल्ली है या गाय है, या अगर है नहीं है, इससे मुझे ये तो सबके लिए बोला जा रहा है, ये तो हाँ, तो यही आपको देखना है। चलो बिल्ली गाय का ना आप हो, फंसे कहाँ हो, बिल्ली गाय का ना हो, कुछ और होगा। हाँ वही, कुछ ना कुछ कहीं न तो कहीं तो हो, उसे बारीकी से देखो कि कहाँ हूँ, कहीं न कहीं तो उलझा हुआ हूँ, कहाँ उलझा हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ, यहाँ आखिर कहाँ हूँ, कहीं न कहीं तो कहीं ना हूँ, कहीं तो है। आखिर मैं क्यों नहीं खोज पा रहा हूँ। कहीं कहीं तो हूँ, आखिर मैं खोज क्यों नहीं पा रहा हूँ, कहाँ मुझसे कमी हो रही है, और नहीं हूं तो फिर उस स्थिति में क्यों नहीं हूं? प्रश्न खड़ा करो अपने आपसे ही। जब मैं मोह में नहीं हूं तो फिर उस स्थिति में क्यों नहीं हूं? उस स्थिति में नहीं हूं तो मोह में हूं, मैं खोज नहीं पा रहा हूं, मैं नहीं इनके मोह में, लेकिन कहीं कहीं तो कहाँ हूं? इतना तो है, स्थिति कहाँ? नहीं है तो कहीं अटका हाँ। है, ये स्पष्ट है, इसमें कोई इधर या ये उधर खोजना है। गोलमोल की बात है। हाँ। और ये प्रश्न मेरा मुझसे है, मुझसे किसी और से नहीं, क्योंकि और इसका कोई जवाब नहीं दे सकता, किसी से संबंध ही नहीं है, ये मेरा अपना, ये खुद का मेरा हर प्रश्न का है। हर एक का अपना अपना है। और जिस दिन होगा तो आपको ही जवाब मिल जाएगा, क्योंकि उस दिन खोज ही खत्म हो जाएगी। विश्व की यात्रा है, अपनी खुद की यात्रा है, खुद की स्थिति का खुद को पता है। तो हमें हमेशा व्याकुलता को बढ़ाना चाहिए, एक एक पल मत छोड़ो, एक एक दिन मत छोड़ो। और कुछ